दोस्तों बहुत से टेंडरों में देखिएगा, टेंडर के विज्ञापन में लिखा रहता है कि टेंडर पब्लिश वेबसाइट पे इस दिन होगा, दिनांक इतना तारीख को होगा। और उससे पहले आप देख सकते हैं कि प्री बिड मीटिंग लिखा हुआ रहता है। और उस प्री बिड मीटिंग में जिस मैक्सिमम टेंडर में आप देखिएगा प्री बिड मीटिंग लिखा हुआ रहता है। उसका मतलब क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हो जो पूछते हैं कि प्री बिड मीटिंग क्या है। तो देखिए, प्री बिड मीटिंग क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कहीं पे कोई रोड बनाने का प्रोजेक्ट निकला, तो उस पर सभी इंजीनियर और एसडीओ एग्जीक्यूटिव बैठ करके डिसीजन लेते हैं कि इसमें देखिए इसमें क्या क्या प्रोसीजर है। अगर इसमें कोई नाला नहीं तो नहीं जा रहा है, इसमें कोई पुल तो नहीं आ रहा है, या इस प्रोजेक्ट में किसी का निजी या किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं है। हर तरह से इसमें सोच विचार किया जाता है। प्लस इस काम के लिए ठेकेदार कौन से सही होंगे, और इस डिपार्टमेंट के लिए के जो ठेकेदार है वो इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या पूरा प्रोसीजर देखा जाता है। और उसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि इसमें क्या किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है कि आजकल के प्री बिडिंग मीटिंग होता होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि प्री बिड मीटिंग होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब मैं 2019 में मैं टेंडर डाला था, तो उसमें क्या हुआ था कि टेंडर पेपर पे ही बना। एक बार जा करके देख लिया था साइट को, और वो साइट को फिर दोबारा देखने नहीं गया कि वहाँ कनेक्टिविटी है कि नहीं है, उसे बना दिया गया। उसे उसे ना जेई ने जाके देखा कि साइट कैसा है, एसडीओ और साइन कर दिया। एसडीओ थे, एसडीओ ने भी जाके देखा नहीं और साइन कर दिया पेपर पे। एग्जीक्यूटिव ने भी बिना देखे साइन कर दिया। वो पटना चला गया और पटना से घूम फिर के आया, टेंडर आउट हो गया। फिर बाद में पता चल रहा है कि वो रोड आधा है, और अजीब के तर्क दिया जा रहा है। एक बार मैं जब जा रहा था देख रहा था कि रोड को बीच से कोड़ा जा रहा है, क्योंकि रोड बन जाने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि सर इसके बीच से पाइपलाइन बिछाना था, और उस भी रोड को पूरा कोड़ा जा रहा था। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि काम आधा कर लेने के बाद पता चलता है कि इस चीज़ में इस और भाग था, और बाद में फिर से उसे कोड़ा जाता है। कितना धन का व्यय होता है। इसके मान के चलिए सरकार को केवल धन का ही नहीं, मान के चलिए इंजीनियर, ठेकेदार सभी इसमें दोबारा परेशान होते हैं। कितना पैसा इसमें लग जाता है। तो इस तरह के काम को रोकने के लिए प्री बिड मीटिंग बनाया जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है आज के टाइम के प्री बिड मीटिंग का, क्योंकि प्री बिड मीटिंग नाम का होता है। प्री बिड मीटिंग रहता है, उस दिन कोई दिखेगा, अगर उस दिन कोई कुछ दिखेगा नहीं। आप एक बार कभी कोशिश कीजिए कि प्री बिड मीटिंग अटेंड करने का, लेकिन आपको वहाँ कोई दिखेगा नहीं। वो लोग जानेंगे ही नहीं कि प्री बिड मीटिंग है क्या। अब मैं ये सारे डिपार्टमेंटों को नहीं बोल रहा हूँ कि हर इंजीनियर, हर डिपार्टमेंट ऐसा ही है। मैं कुछ सिलेक्टेड डिपार्टमेंट को ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा प्री बिड मीटिंग कभी होता ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। और जो करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, वहाँ पे हमेशा काम गुणवत्तापूर्ण होता होगा। और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है भी, लेकिन मैं उन डिपार्टमेंट को बोल रहा हूँ जो ऐसा करते हैं। आप देख सकते हैं कि मनीष कश्यप सच तक जो न्यूज़ में एंकर काम करते हैं, बहुत बार ऐसे कारणों को दिखाए हैं, ऐसा वीडियो बना के डाले हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रॉब्लम ना आए, इसलिए प्री बिड मीटिंग का आयोजन होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एज ए ठेकेदार या संवेदक संघ को इसको सूचना देना चाहिए, तो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ में प्री बिड मीटिंग में अगर कोई गलती हुआ तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले टेंडरों में आप इंजीनियर हैं जो प्री बिड मीटिंग करें। लेकिन ठेकेदार के चाहने से केवल नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियर के हाथों में ही होता है, और जब लोग लापरवाह हो जाएं तो उसे बहुत मुश्किल होता है समझाना। कभी कभी मैंने देखिए, जब मेरा प्रोजेक्ट 2-3 प्रोजेक्ट था, तो उसमें मैं किसी इंजीनियर को देखता था कि वो मेरे साइड में चुपके से आके रोड को कोड़ के, या जितने प्रोजेक्ट है उसको चुपके से आके चेक करके जाता था। लेकिन कोई इंजीनियर को देखता था कि उसे ज़बरदस्ती घींच के ले जाता था, और फिर भी जाता ही नहीं था। तो कभी कभी मैं अपना प्रॉब्लम ये अपने दोस्तों के साथ बोलता था, तो वो बोलते थे अरे अच्छा है ना, आराम से कर चलते हैं, जो मन करे वो डालिए, रोड बनाइए, क्या जो मन जैसे मन कीजिए वैसा कर दीजिए, ना जैसा बनाना हो, नाले आरसीसी जैसा बना देना बना दीजिए। उसके बाद जेई जाएंगे ही नहीं देखने, तो फ़ायदा है। लेकिन फिर जब बाद में उनको भी वैसे इंजीनियर मिल गए, तो बोलते हैं अरे यार ये तो जाते ही नहीं, उनको ज़बरदस्ती पकड़ के उठा के गाड़ी में बैठा करके ले जाते हैं, और बिल बनाने में टाइम में भी जाते नहीं हैं, देखते ही नहीं है। तो बिल का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा? अगर वो देखिए आपका इंजीनियर साइड जा के देखेगा, तो ये बढ़िया फ़ायदा करता है। और आप जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि काम देखिए एक बार अच्छा से बनाइए। आपका इससे क्या होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि काम अच्छा कर देने से नाम अच्छा होगा, आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, आपको टेंडर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। काम अच्छा कर दीजिएगा और कुछ रेपुटेशन कुछ नहीं बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, देश आपका भी है और ये जो समाज है आपका भी है,
और एक बार आपको अच्छा बनाने के बाद ना आपको दिल से अंदर से फीलिंग आएगी कि यार ये मेरा बनाया हुआ का बिल्डिंग है, ये मेरा बनाया हुआ रोड है, ये मेरा बनाया हुआ नाला है और इस गांव में मैंने काम किया है। और अच्छा से आप बात कर सकते हैं। जब मैं देखिए एक गांव में मुझे 2 प्रोजेक्ट मिला था। उसमें क्या हुआ था कि एक बड़े ठेकेदार को मिला था और एक छोटे में, मतलब मैं छोटा था उस वक्त जब स्टार्ट किया था। तो गांव वाले क्या हुआ था कि छोटा वाला मुझे मिल गया था, बड़ा वाला मुझे मिल गया था और छोटा वाला उन्हें मिल गया था। तो गांव वाले चाह रहे थे कि ये वाला उधर चल जाए और उधर वाला इधर आ जाए। बड़ा इंजीनियर चाह रहे थे, बड़ा ठेकेदार चाह रहे थे। तो मैं बोला कि यार मैं भी तो वही काम करूंगा, इंजीनियर स्कूटी। बहुत लोगों को, गांव वाले को समझाना पड़ा कि देखिए यही काम करेगा और ये रोड पूरा कंप्लीट होगा। आधा जहां तक इसका काम है 500 मीटर तक रोड बनाना है, वहां तक बना देगा ये। बाकी जो आधा बचा हुआ वो काम बड़ा वाला ठेकेदार करेगा, क्योंकि पेपर में निकल चुका है। पेपर का बात को पूरा हटाया या रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो आधा काम ये कर देगा और बाकी उधर वाला भी काम बड़ा ठेकेदार, और आधा इधर का बड़ा ठेकेदार कर देगा। लेकिन गांव वाले तैयार ही नहीं रहते कि पूछ ही नहीं, पता समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा काम होगा, ये नया ठेकेदार है, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और पता नहीं किसी ने उसे बता दिया था कि ठेकेदार नया है शुरुआत में, जब हम फर्स्ट टेंडर लेने गए थे। लेकिन जब मैंने काम किया उसके बाद और वो दूसरे ठेकेदार ने काम किया, तो उसका रोड 3-4 महीने बाद ही कहीं कहीं पे दब गया था, कहीं कहीं पे टूट गया था। और तब उन लोगों को ज्ञात हुआ। और बाद में जब मैं एक बार गया था ऐसे घूमने के लिए, जब देखा कि मैं उधर जा रहा हूँ तो एक बार घूमने चल गया, तो उन्होंने बोला कि आपका रोड में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया। तो मैंने बोला ना कि कैसे चलते हैं, काम बढ़िया से कीजिए। और काम बढ़िया से करने से आपको फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आपको अंदर से फीलिंग आएगा। और आपका एक बार अच्छा काम कीजिएगा तो आगे तक आपका रास्ता धीरे धीरे क्लियर होगा ही। और धीरे धीरे ही सही आपका जान जाएगा डिपार्टमेंट वाले लोग कि आप काम अच्छा करते हैं, तो आपका चेकिंग में ज़्यादा रोकेंगे नहीं। क्योंकि एक बार जब आप काम कर दीजिएगा ख़राब, तो बाद में जब आप अच्छा काम भी कर दीजिएगा तो डिपार्टमेंट वाले को शक ही रहेगा कि आप कुछ उसमें गोल मोल करके वो काम को आगे बढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।